यह कहानी एक बूढ़े मजबूर पिता की है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमजोर हो गया था। इसलिए अपने बची कुची जिंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके इसलिए शहर में रह रहे उसके बेटे के घर रहने चला गया। बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीजें भी वह महंगी थी। उस मकान में यह छोटा सा परिवार मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। अब खाने के समय जब जब होता था तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता था। डाइनिंग टेबल पर बैठ बैठ कर दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरह देख लिया करते। बूढ़ा पिता की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर उन पर जैसा कोई असर ही नहीं होता। बूढ़ा के पोता यह नजर हमेशा देखता और वह अपने ही खोए रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कह रहा था। डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चों के हाथ में लकड़ी का टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उसे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब आप बूढ़े हो जाओ तो दिन में खाना दे सकूं। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे के चेहरे निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही उन दोनों के आंखों में पानी आ गया और उन्होंने अपने भविष्य की किताब अपने आप को सामने खुलती हुई नजर आई। उन्होंने समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने में वह पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह में हो रही ही गलतियां अब किसी को नहीं चिढ़ती।